एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें चल रही है। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो हम यहाँ पर जानेंगे। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी। आप जब कभी भी इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दे रही हूँ कि ये रीडिंग जो है वो जनरल है, सो जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच ही कर जाए, बट जितनी बातें मैच कर रही है, जितनी बातें आ रही है, उतनी बातें लो और बाकियों को जाने दो। ओके, सारे ज़ोडिक साइन के लिए है, किसी भी राशि के लोग, किसी भी उम्र के लोगों के लिए ये है। सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, लोग उनके बारे में क्या थॉट रखते हैं। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है, प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ओके, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, उनके पीठ पीछे उनका क्या गॉसिप चलता है, ये हमें यहाँ पे जानना है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, थोड़े से कार्ड्स और लेने हैं, देन मैं आपको बता रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, Knight of Pentacles, one more last card, Three of Swords. Okay, and the bottom of deck is Ten of Cups. Okay, तो जो सबसे पहली बात आई है यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग फायर साइन के हो, ठीक है, फायर साइन के यहाँ पर लग रहे हो, एयर साइन के भी हो यहाँ पर, ओके, एंड वाटर साइन के भी हो यहाँ पर आप लोग। ओके, जो सबसे पहली बात आई है। अब मैं बता रही हूँ कि आपके पीठ पीछे क्या बातें चल रही है। तो जो सबसे पहली बात आई है ना आपके बारे में लोगों के द्वारा, तो आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप जो चाहते हो अपने लिए, आप जो भी विश करते हो, जिस चीज के लिए मेहनत कर लेते हो या जो चाहते हो। देखो, मैं फीमेल हूँ, इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। सो आप जो चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में हासिल कर लेते हो। ओके, बेसिकली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है, कुछ भी मतलब जादू, जादू जैसा, ऐसा कि इस पर्सन ने डिसाइड किया, इस पर्सन ने ये चीजें सोची और वो चीजें तो हो गई, ठीक है, इसने तो ये चीज हासिल कर ली। सो आपके इर्द गिर्द के लोगों को यही लगता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से वो चाहते हैं, ठीक है, यहाँ देखो टर्निंग पॉइंट है, इस वजह से वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पेंटिकल्स ना आए, आपकी लाइफ में अबंडेंस ना आए, आपकी लाइफ में सक्सेस ना आ पाए। ओके, हमेशा आप परेशानियों से उलझे रहो, ऐसे उनके थॉट्स चल रहे हैं आपके पीठ पीछे, और वो हमेशा आपको जो है ना अपनी तरफ से निगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। ओके, भेजते रहते हैं। साथ ही साथ लोग आपसे बहुत ज्यादा जो है ना कंपटीशन की भावना भी रखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो आपको बहुत ही ज्यादा जो है ना कॉम्पिटिटिव नेचर नजर से ये लोग देखते हैं। लोगों को हर कीमत पर आपसे आगे निकलना है, ठीक है। आपके पीठ पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं उन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये थॉट है कि आपसे बेहतर करना है, ठीक है, आपसे बेहतर चीजें उन्हें लेनी है, आपसे बेहतर काम करने हैं, ठीक है, हर कीमत पर। जैसे आप कोई चीज लेते हो, ठीक है, कोई ड्रेस ले लिया, कोई बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, आपने अपने कुछ फोन ले लिया, कोई भी चीजें आप लेते हो तो उनको उनसे बेहतर चाहिए, ठीक है। आपने अगर कोई एज ए पर्सन आपने किसी पर्सन को अपने लिए पसंद किया है, आप आपका कोई भी पार्टनर है, तो
कुछ लोगों के लिए कि वो अपने लिए जो है उससे बेहतर पार्टनर तलाश कर रहे हैं, वो उससे बेहतर उन्हें चाहिए। आपने कोई फोन लिया है तो उनको उनसे बेहतर फोन चाहिए। सो आपका जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको हमेशा टक्कर देना है और टक्कर में भी आपसे बेहतर करना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इंटेंशन है लोगों का आपके पीठ पीछे। इवन आप खुद के लिए कुछ लेते हो ना, ठीक है, तो भी इन्हें उनसे बेहतर ही चाहिए। सो ये हर बात पर कंपटीशन जो है ना लगा हुआ है, और ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में। और मैं देख रही हूँ कि ये लोग जो है ना आपके बहुत दूर के पर्सन नहीं है, ठीक है। ये आपके इर्द गिर्द के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जोन के हो सकते हैं, या आप कहीं काम करते हो वहां के हो सकते हैं, या फिर आप जिस फ्रेंड कहते हैं ना फ्रेंड सर्किल में अपने नए फ्रेंड्स जो आपके ऐड हुए हैं, मे बी उनमें ऐसी क्वालिटीज हो। सो ये बहुत दूर के नहीं है कि दूर दराज के लोग हैं वो ऐसा सोच रहे, नहीं, आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं जिनकी थिंकिंग आपको लेकर के काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव टाइप की है, आपको टक्कर देने की है, आपसे आगे निकलने की है। बट ये लोग आपको हमेशा जो है ना वॉच करते रहते हैं, ये भी चीजें। ये लोग हमेशा आपको वॉच करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको नोटिस करते रहते हैं, आपकी छोटी से छोटी बात भी वो नोटिस करते हैं। इवन कि कुछ लोग तो यहाँ तक है कि आपको कॉल करके आपसे पूछते होंगे कि आपने कौन सी ड्रेस ली है, आपने क्या करवाया है, आप क्या ले रहे हो इस फंक्शन में, इस पार्टी में, इस चीज में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके घर में क्या हो रहा है, आपने क्या कुछ नया लिया है। बट वो अपने लिए वो चीजें नहीं बताते होंगे। आप जब उनसे पूछते होगे कि आपने क्या किया, देन वो गोल मोल घुमा करके उस बात का आंसर दे देते होंगे। बट यहाँ पर आप पर नजर रहती है। आपसे एक बार इंफॉर्मेशन निकल गई, आपसे उन्होंने वो बातें जान ली, देन वो उससे बेटर उनके दिमाग में रह जाता है कि चलो अब इसने ये बातें तो मुझे बता दी है, अब मुझे इससे बेटर वो चीजें चाहिए, अब मैं उससे बेटर वो चीजें अपने लिए करूंगा या करूंगी, ठीक है। अब अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, जस्ट बिकॉज ये आपके बारे में जान करके आपसे बेहतर करने की होड़ में लगे रहते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको मतलब फुल्ली स्टॉक करते हैं। फुल्ली स्टॉक करना, आपके एक एक एक्टिविटी पर नजर रखना, वो उनका काम है। आपसे बेहतर दिखने की कोशिश करना भी वो उनका काम है। पीठ पीछे यही बोलेंगे कि ये क्या है, इससे बेहतर तो मैं कर सकता था, ये आपने जो लिया इससे बेटर मेरे पास है, ठीक है। ये चीजें होती होंगी। साथ ही ऐसी वाइब्स आ रही है कि कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि जब आप उनसे मिलते होगे, ठीक है, तो उन्होंने रैंडमली आपका पर्स देख लिया, अच्छा ठीक है ये पर्स, अच्छा दिखाना कैसा है, कितने प्राइस का है, ओ अच्छा, बट मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर है, ये देखो ये मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये वॉच है, मेरे पास वो है। तो देखो बातों पे मत जाओ, ये चीजें भावनाओं पर आप जाओ कि उनका इंटेंशन ये होता है कि आपको कई बार ये चीजें बहुत ऑड लगेंगी, बहुत ही अलग टाइप की लगेंगी, उनका जो ये स्वभाव है, नेचर है, आपको कई बार ऐसा खटकता होगा कि यार मैंने तो इससे पूछा भी नहीं, यार मैंने तो ये बात जानने की कोशिश भी नहीं की कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, बट मुझे क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपको जान करके बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सामने से तो बोल नहीं पा रहे, बट उनके दिमाग में आपको लेकर के कंपटीशन चल रहा है। आपको लेकर के जो उनके दिल दिमाग में जो प्रतिस्पर्धा है ना, कि आपसे जीतने की जो होड़ है, आपसे बेटर दिखने की जो होड़ है, वो कहीं ना कहीं उनके जहन में एनी टाइम बनी रहती है। और वो एनी टाइम आपको बस किसी ना किसी तरह से आपसे बेटर करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। कई बार वो लोग आपको गलत सजेशन भी देते होंगे। आपने अगर बाय चांस उनसे कभी कुछ सजेशन मांग लिया अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है, आपने अपनी अच्छाई के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज भी करते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं इसमें तो बहुत दिक्कत है, ये चीजें कैसे होंगी, कैसे हो सकती है, बहुत परेशानी है, नहीं तुम्हारा घाटा हो जाएगा, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, मतलब आपके माइंड को डाइवर्ट कर देना।
ठीक है, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ सोच करके वहां पर आगे अपना काम बढ़ाया या सोचा, या फिर आपने उनसे डिस्कस कर लिया इस चीज को, क्योंकि उनकी तो कंटिन्यू नजर है आप पर। अब वो तो आपने तो उन्हें अपना वेल विशर समझ करके आपने उनको अपनी बात बता दी जहन की, ओके। देन वो क्या करते हैं कि उस पर निगेटिव अपने थॉट्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं और आपके कहीं ना कहीं ब्रेन को वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके दिमाग में आ जाता है कि इसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर लेना है, देन ये पीछे रह जाएगा या रह जाएगी। ये आपको इतना बढ़ा चढ़ा करके समस्या उसका मतलब क्रिएट करके बता देंगे कि ये काम, अरे बाप रे, इसने फलाने ने किया था, बड़ी मुश्किल थी, चिल्लाने ने किया था, बड़ी मुश्किल थी, ये काम हो सकता है तुम फंस भी जाओ, ये चीजें नहीं नहीं, ये तो हो सकता है कि आपको ठग लिया जाए। मतलब आपने कुछ सोचा और बहुत मीठे बन के, बहुत स्वीट बन करके आपको रियलाइज भी नहीं करने देंगे कि वो आपके वेलविशर नहीं है, आपके शुभचिंतक नहीं है, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। पीठ पीछे जो उनके थॉट्स हैं यही सोच है, यही बातें उनकी चलती रहती है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी जो है ना उनको बहुत अंदर से जो है ना, अंदर से झंझोड़ देती है। उनको लगता है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत ज्यादा एबंडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं से चीजें मतलब हो जाती है, आप जो चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कर लेते हो। देन वो उनको लगता है कि कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसकी जो उस हिम्मत है उसको तोड़ी जाए, ठीक है। देन वो लोग ऐसा काम करते हैं। साथ ही साथ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको किसी बात का घमंड भी है, ओके। आपको कुछ चीजों का घमंड है, उनको ऐसा लगता है, हो सकता है उनके थॉट्स ऐसे हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता रही हूँ कि पीठ पीछे जो बातें चल रही है, ये लोग सोचते हैं कि आप घमंडी स्वभाव के हो, मे बी आपको अपनी सक्सेस का घमंड है, मे बी आपको अपनी लुक्स का घमंड है, हो सकता है मे बी आप अच्छे हो दिखने में हो, इस वजह से लोगों को लगता है कि आप घमंडी हो, या फिर अपनी जो सर्किल है ना लोगों के बीच में, हो सकता है कि आप फेमस हो, थोड़े से लोग आपको पसंद करते हो, लोग आपका अच्छाई में नाम लेते हो, तो ये बिल्कुल जल भुन जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, आप तो मतलब घमंडी हो, आपके अंदर तो बहुत ईगो है, ठीक है। और वो पीठ पीछे बोलते भी हैं ऐसा, ठीक है, कि इस पर्सन ने तो किसी की बात नहीं मानी है, नहीं नहीं, इस पर्सन को तो सारा कुछ ना किस्मत से मिल गया, इसने तो कुछ नहीं किया है, बस पता नहीं कैसे इसको मिल गया, कैसे मतलब इसने इतना तो डिजर्व भी नहीं करता, पता नहीं इसको कैसे ये चीजें मिल गई, ठीक है। और मतलब कभी अपने पेरेंट्स से ये सजेशन नहीं लेता, कभी अपनी फैमिली में सजेशन नहीं लेता, मे बी अगर फैमिली के लोग हैं इस तरह के, तो वो मतलब कहते हैं कि कभी ये अपने क्लोज वन से सजेशन नहीं लेता, अपने पार्टनर को ये वैल्यू नहीं करता, उसे सजेशन नहीं लेता, बहुत बहुत घमंडी टाइप का पर्सन है, घमंडी टाइप की पर्सन है, ठीक है। ऐसी बातें पीठ पीछे आपकी चल रही हैं। हो सकता है कि आप उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं देते, ठीक है। जैसा मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयों में लगे हुए हैं, ये इनको आपने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया है, बहुत ज्यादा आपने इनको लिफ्ट नहीं करवाया है, और जिसकी वजह से, ठीक है, देख रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिविटी भरी है, लिफ्ट नहीं करवाया, इनको अटेंशन नहीं दिया, और जिसकी वजह से ये आपको स्टेप वाइज स्टेप जज करते रहते हैं। इनको मतलब इनका काम ही वही रह गया कि आपने एक पाँव भी इधर से उधर हिलाया तो अच्छा, इसने तो इस वजह से कर लिया, इसने तो ये कर लिया, ये चीजें हैं। बट यहाँ पर जो मतलब अच्छी चीज आई है, ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके लिए ना अच्छे साइन है, ओके। आउटकम की बात मैं करूंगी, बट यहाँ पर मुझे एक इंट्यूशन और आया है कि मे बी आप ऐसे टाइप के पर्सन हो ना जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, अपनी चीजों को बहुत आप इजिली खुल के नहीं बोल पाते हो, ओपन अप नहीं हो पाते हो,
बहुत लोगों का होता है कि वो जितने लोगों से मिलेंगे उनसे बिल्कुल एक जैसा ही मिलेंगे, बट आपके साथ है कि आप तो जिनसे घुल मिल जाते हो, बस आप उनसे ही बात करना ज्यादा पसंद करते हो, उनसे ही अपनी चीजें ज्यादा शेयर करना पसंद करते हो। और बहुत सारे लोगों से, सभी लोगों से अपनी बातें, थॉट, अपने आगे के प्रोग्राम्स, अपने प्लान्स आप शेयर करना पसंद नहीं करते। और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो है लोगों को लगता है कि आप जो हो ना, बस अपनी दुनिया में रहने वाले पर्सन हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप मतलब अपनी दुनिया में ही मस्त मौला रहते हो। और यही बातें कुछ लोगों को बहुत खटक जाती है। कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये चीजें अच्छी भी लग रही हैं, कि उनका कहना है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया, सो उनका कहना है कि चलो अच्छी बात है, ये अपनी जिंदगी में अपनी तरक्की कर रहा है या अपना काम कर रहा है, किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। अच्छी बात है कि ये अपनी लाइफ में ज्यादा अपनी तरफ इन्वॉल्व है। बट वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं, इसमें भी उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी है, वो आपको कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं आपके बारे में, आपको सेल्फिश मानते हैं, स्वार्थी मानते हैं। उनका सोच है कि आप अपने आप में ना बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हो, ठीक है, अपने आप को ही समझते हो कि नहीं मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, ये उनके थॉट्स हैं। सो इनकी नजर में आप ऐसे ही पर्सन हो। बट मुझे अगर एनर्जी की बात की जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी आ गई है, बट मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आउटकम से। सो आपके लिए जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब अबंडेंस है, काफी ज्यादा खुशियां हैं आपके जीवन में आने वाली है। आपके में भी बर्थ चार्ट में जो है हो सकता है कि आपको राजयोग हो, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में कुछ लोगों के साथ है कि राजयोग हो, आप काफी फेमस होने वाले हो, क्योंकि आप जो हो वो बहुत ही प्योर सोल वाले पर्सन हो, ठीक है। हाँ, कम बोलते हो, अपने में रहते हो, पर एंटी सोशल नहीं हो कि लोगों से बिल्कुल आपको नफरत है, ऐसी मुझे वाइब्स नहीं आ रही है। आप बहुत ही प्योर सोल वाले पर्सन हो, अपने काम से मतलब रखने वाले पर्सन हो, हेल्पिंग नेचर है आपका, बट ये नहीं कि दूसरे के फटे में टांग अड़ा दिया, ऐसा का बिल्कुल नेचर नहीं है। और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अपनी तरफ खींचते हो, चीजों को जो है ना, मतलब अच्छी चीजें आपकी तरफ खींची चली आती है, अच्छे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जो ये लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करने वाले हैं, इन्हें काम मिल जाता है, ये बहुत जल भुन करके रहते हैं। सो यहाँ पर यही है, एंजल की कार्ड से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है, कुछ अगर गाइडेंस है मे बी, तो आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है तो प्लीज बता दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिकवरी, ओके, और देखते हैं बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। देखो, अगर मे बी आपको कुछ चीजों में अगर लॉस हुआ है, अगर किसी चीज में आप परेशानी में स्टकनेस आ गई, या फिर आपको इन लोगों की जो निगेटिविटी है, क्योंकि आपके चारों ओर निगेटिविटी भी थोड़ी दिख रही है जो इन लोगों के द्वारा आपको भेजी जा रही है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा हार्म हो रहे हो, आपकी मेंटल पीस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, आपकी शांति भंग करने की भी कोशिश लोग करते रहते हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि लोग तो ऐसे बोलते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, तो वो कहते ही रहते हैं, वो कभी, आप अच्छे भी रहोगे तो भी कहेंगे, बुरे भी रहोगे तो भी कहेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, अपने आप को, अपनी ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करो। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहोगे अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हो। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए जो है वो चीजें हासिल करने में अपना ध्यान ज्यादा लगाओ, लोगों के निगेटिविटी की बातों को सुन करके उससे अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको खराब मत करो। और आपके लिए मैंने कहा था ना कि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। आप जहां हो उससे ज्यादा फेमस होने वाले हो, आप जहां हो उससे ज्यादा स्टेबल होने वाले हो, आप जहां हो उससे ज्यादा सक्सेस करने वाले हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोस आपको मिल सके अगर आपको रीडिंग पसंद आती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।